अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। ये पूरा वीडियो JKSSB के रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप सब लोग एग्ज़ाम्स देते हो JKSSB को, JKSSB की उसमें आप बार बार फेल होते हो। उसकी वजह क्या है, उसकी मेन रीजंस क्या है, वो मैंने आपको बोली थी, फेसबुक पोस्ट पे ही बोली थी। एक तो स्ट्रेटजी रहती है, दूसरा बुक लिस्ट रहता है, और थर्ड रहता है अपना टाइम मैनेजमेंट, जो हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसको हम टाइम टेबल भी बोल सकते हैं, उसके रिलेटेड हम नहीं पढ़ सकते। स्ट्रेटजी के बारे में मैं दो एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। पहली एग्जांपल है, अगर हम चार स्टूडेंट्स लेंगे, फॉर एग्जांपल ये चार स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट। इसने क्या काम किया, ये खाली कंसंट्रेशन कर रहा है जूनियर जूनियर असिस्टेंट पे। ये खाली वही एक एग्ज़ाम देगा। ये बंदा, ये इसकी बंदे की वो कंसंट्रेशन है खाली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे थी। इस बंदे की खाली कंसंट्रेशन थी जूनियर इंजीनियर पे थी। और जो ये एक बंदा है जिस कैटेगरी में आप सब लोग आते हो, इसने क्या काम किया, इसने जूनियर इंजीनियर का भी फार्म भरा था, जूनियर असिस्टेंट का भी फार्म भरा था, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी फार्म भरा था। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर इसकी 100% हार्ड वर्क रहेगी। अब ये, अगर इसके हम एक दिन की पढ़ाई में देखेंगे, ये एक दिन की पढ़ाई तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? एक तो इसके जेई के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, और जो इसको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फार्म भरता है उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड बात जो इस वाले बंदे की है, इसको रहेगी नेगेटिव माइंड। इसके ये नेगेटिव माइंड क्यों रहेगा, बंदा नेगेटिव थाट्स रहेगी। इसको मालूम है, अगर मैं जूनियर असिस्टेंट में फेल हो जाऊंगा, मेरे पास दो और ऑप्शन है, या मैं जूनियर क्या बोलते हैं इसको, अकाउंट असिस्टेंट में जाऊंगा, या जूनियर इंजीनियर में जाऊंगा। जब ये अकाउंट असिस्टेंट में भी फेल हो जाएगा, फिर इसकी जो लास्ट होप वो रहती है, वो रहती है जूनियर इंजीनियर में। वैसे ही ये सब पोस्ट में फेल ही हो जाता है फिर, क्योंकि जो इसकी पूरी हार्ड वर्क थी इसने अलग अलग पोस्ट में डिवाइड कर दी। अगर ये एक ही उस पर फोकस करता, इसकी सिलेक्शन हो जाती। इस बंदे ने खाली जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, उसी पे फोकस किया, ये बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि इसने जो 100% हार्ड वर्क की थी, वो इसने एक ही डायरेक्शन में लगाई, एक ही पाथ पे लगाई, ये इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। ये बंदा था अकाउंट असिस्टेंट का, इसने खाली उसी पे फोकस किया। इसकी भी जो है, जो 100% हार्ड वर्क है, 100% इसने जो सिलेबस कंप्लीट किया था, रिविजन्स किए थे बार बार, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। जो जेई का खाली एक ही फार्म भरा था, इसकी उसी पे कंसंट्रेशन थी, फोकस पूरा उसी पे रखा था, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा था। अब जो ये वाला बंदा है, इसने अलग अलग फार्म्स भरे थे, अलग अलग एग्ज़ाम दिए थे पोस्ट के, इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये वाले बंदे 100% दे रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ये वाला बंदा अपना 100% दे रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, थर्ड पार्ट्स में दे रहा है। अगर अब इसकी हार्ड वर्क देखेंगे, वो हो जाएगी एक पोस्ट के लिए 1/3 हो जाएगी। अगर हम इसकी इसकी देखेंगे, वो बराबर 100% ही रहती है। अब आप ही बताओ, ये वाला सिलेक्ट हो जाएंगे कि ये तीन वाले अपने अपने पोस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे? ये तो सीधी सी बात है, यही तीन हो जाएंगे सिलेक्ट। अब आपने देखा भी होगा, जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे या सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आए होंगे, वो FA एग्ज़ाम में फेल हुआ होगा, या उसके 60 पॉइंट्स ही आएंगे। क्योंकि वो बात भी आपको समझ आई होगी। ये हो गई स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी का इसका मतलब क्या है, आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक ही पोस्ट पे कंसंट्रेट करना है। जैसे भी कोई भी जनरल पोस्ट आता है, जैसे VLW की पोस्ट आएगी, या तो आप VLW पे ही फोकस करो, साथ में कोई और पोस्ट भी एडवर्टाइज होगा, आप उसमें भी टांग डाल दोगे। या तो एक ही पोस्ट पे फोकस करो, या तो ऐसे फोकस करो जिनका सिलेबस सिमिलर होगा। अगर VLW का सिंबल किसी और पोस्ट के साथ मैच हो रहा है, पूरा वही सिलेबस है, फिर आप तो फार्म इजीली भर सकते हो, एग्जाम भी इजीली दे सकते हो। अगर आपका सिलेबस VLW का डिफरेंट है, इस पोस्ट का डिफरेंट है, उसमें से आप दोनों में फेल ही हो जाओगे, क्योंकि आपको आधा मेहनत इसमें हार्ड वर्क लगेगी, आधा इसमें लगेगी, पूरा आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका जो फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो एक ही पाथ पे होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये हो गया स्ट्रेटजी के बारे में। दूसरा हो गया, आपकी स्ट्रेटजी में आपकी वीकनेस कहाँ पे है। आप सब लोगों ने एग्जाम्स बहुत दिए हैं। जब आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, वही आपको एनालाइज करना है, मेरी वीकनेस है कहाँ पे, मुझे कहाँ पे मार्क्स कट हुए, नेगेटिव मार्कें मुझे कौन से वाले सिलेबस में हुई। फॉर एग्जांपल किसी को जनरल नॉलेज बहुत वीक है, वो उसी पे पूरा फोकस पहले जनरल नॉलेज पे ही करेगा, वही क्लियर करेगा। किसी को मैथ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो पहले उसके ऊपर फोकस करेगा। ये तो आपके पास स्ट्रेटजी रहती है। उसके बाद आपके पास रहता है बुक लिस्ट। हम बुक लिस्ट क्या प्रेफर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले NCERT बुक लिस्ट ही प्रेफर करूँगा। क्यों करूँगा प्रेफर? क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, किसी भी काम के लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी, चाहे JNK के बारे स्टेट के बारे में, चाहे इंडियन कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में, वो आपको मिलेगी खाली NCERT से, और किसी भी बुक से नहीं मिलेगी।
वैसे अगर हम JNK NCERT की बात करेंगे, ये NCERT 6th क्लास का हिस्ट्री है और पास्ट हिस्ट्री है ये। इसमें आप देख सकते हो कंटेंट्स में दिखाऊंगा इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। इसमें आपको इजीली ये कंटेंट्स अवेलेबल मिले होंगे। ये देखो एंशिएंट हिस्ट्री है, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री भी है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन भी है। इसमें से आपको पूरा एंशिएंट ये क्लियर हो जाएगा। ये है 6th क्लास की, क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ JNK की बात करेंगे, ये आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ JNK है ये आपको बेसिक नॉलेज ये क्लियर करवाने में मदद करेगी। अगर हम ऐसे ही इस पर जियोग्राफी पे बात करेंगे, जियोग्राफी जो NCERT है 6th क्लास की, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें भी आप देखो इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। इसमें पहले और अर्थ है, वो प्लैनेट्स के बारे में है। फिर इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर एट ग्लांस, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। ये देखो जो आपकी JNK की जियोग्राफी है, जो आपकी जो आप लोग JNK जियोग्राफी पढ़ते हो, देखो इसमें फिजियोग्राफी भी दिया है। ये आपकी बेसिक नॉलेज वो सारा वो क्लियर कर देगी। फिर जब आपको ये NCERT पढ़नी है, 6th की भी पढ़नी है, 7th की भी पढ़नी है, 8th की भी पढ़नी है, 9th 10th की भी पढ़नी है। इससे आपकी बेसिक नॉलेज जो है, जैसे JKSB पे कोई भरोसा नहीं वो पेपर कहाँ से डालेंगे, बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। इसलिए आप पहले NCERT की PDFs मैंने आप सबको सेंड की है, वही पढ़ लो। पहले आपको ये क्लियर करो। इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, खाली 10-15 दिन 10-15 डेज़ में आपको एक ख़त्म करनी है पढ़ के, क्योंकि इसके आपको सारी बेसिक नॉलेज। फिर 8th की हिस्ट्री है, उसमें मिडिवल हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री है JNK की, वो आपको 8th की NCERT JK बोर्ड की NCERT में मिलेगी। इसके बाद मैंने आपको माजिद हुसैन की इंडियन जियोग्राफी, इसके नोट्स भी PDF फाइल में सेंड किए हैं, वो हैंड रिटन है। और मैंने आपको किए हैं इन्वायरमेंट, मैंने आपको इसकी भी PDF सेंड की है, शंकर IAS की 2021-22 एडिशन की है। ये भी आपको GK में ज़रूरत आएगी, और KS IAS में तो ज़रूरत ही है। उसके बाद मैंने आपको ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बिपिन चंद्र की, ये मैंने पूरी PDF फाइल दी आपको, बुक की सेंड की है PDF फाइल में। ये भी आपको GK पोर्शन में ज़रूरत आएगी। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, ये भी मैंने आपको पूरी PDF सेंड की है, बुक की सेंड की है। और ये एंशिएंट एंड पास्ट RS शर्मा की है, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, ये बुक भी मैंने आपको PDF फॉर्मेट में सेंड की है। ये सब बुक्स आपको ज़रूरत लगेंगे GK, जो भी GK पोर्शन है इसके JKSB के उसमें। और इसके ऊपर जितने भी PDFs थे मेरे पास अवेलेबल थे, वो आप लोगों को मैंने सेंड किए हैं। और जो इंडियन पोलाइट है अमला कश्मीर खान की, इसके नोट्स भी मैंने आपको सेंड किए हैं PDF थ्रू, ये आपको पढ़नी है। और जो डीप नॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर की, और उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, इसमें डीप नॉलेज है। इसकी PDF भी मैंने आप लोगों को सेंड की है। ये उसके इसमें पूरा हिस्ट्री है, डीप है, जो जियोग्राफी है JNK की, वो भी डीप है। इसकी PDF भी मैंने आप लोगों को सेंड की है। ये बुक्स आपको GK के लिए ज़रूरत है। रीजनिंग के लिए भी मैंने आपको PDF फाइल सेंड की है, मैथ के लिए भी मैंने PDF फाइल सेंड की है, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मैंने आपको PDF फाइल सेंड की, वही आपको। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसके रिलेटेड, वो है टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कोई भी रात को पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि जो रात में हम पढ़ाई करते हैं वो धोखा ही देती है। मैंने खुद आजमाया है ये। आप सुबह 4 बजे उठा करे, नमाज़ पढ़ा करे। जो हिंदू भाई है वो अपने अकॉर्डिंग टू उनको वो क्या बोलते हैं प्रे करते हैं। वो जो सिख भाई है वो अपने मज़हब के मुताबिक प्रे करेंगे। सब अलग अलग, जिसको जो भी मर्जी है वैसा करें। और 4 बजे से आप शुरू करें पढ़ाई करना, दिन में भी पढ़ाई करें। फिर रात के जब 9 बजे 9:30 उसके बाद आप सो जाए। दिन में आप फेसबुक भी यूज़ करें 1 घंटा, और ब्रेक भी लीजिए। जैसे आप 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप 5 मिनट्स ब्रेक ले, अपने रूम में थोड़ा बहुत वॉक करें, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा पढ़ाई करने बैठे। फिर जब 1 घंटा हो जाएगा आपको पढ़ाई करते हुए, फिर उठो, दोबारा वॉक करो थोड़ा सा। उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो कंटिन्यू दिन में। और रात में पढ़ाई मत करो, और 9 9:30 आप खाना खा के सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठो 4 बजे। यह आपके टाइम टेबल रहना चाहिए। और
आप सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ोगे, जैसे जीके हैं, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं पढ़ोगे। आप खाली एक दिन में खाली 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ो। पहले उन 2 सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करो। जैसे आप जीके पढ़ोगे और कोई रीजनिंग पढ़ोगे साथ में, इन्हीं के ऊपर टाइम टेबल बनाओ। ये बुक में कितने देर तक पढ़ूंगा, जनरल नॉलेज कितने देर तक पढ़ूंगा, रीजनिंग कितने देर तक पढ़ूंगा। जो पूरा दिन का टाइम टेबल होगा वो आपके इन्हीं 2 के बीच में रहेगा। फिर आपको मंडे टू फ्राइडे आप यही 2 बुक्स पढ़ो। उसके बाद जो सैटरडे संडे है उसमें आप रिवाइज करो, जो आपने इन दिनों में पढ़ा होगा, 5 डेज में पढ़ा होगा, वो आप रिपीट करोगे, वो आप रिवीजन करोगे, क्योंकि उसमें फिर लास्ट में भी इजी हो जाएगा रिवीजन। और इसके लिए आपको खाली हार्डली 4 मंथ्स की ज़रूरत है। 4 मंथ्स में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए, और 4 मंथ्स में आपका रिवीजन भी हो जाएगा 2 3 4 बार, ईजिली हो जाएगा। और टाइम टेबल के मुताबिक जो मैंने आपको बोला, आपको सारी बुक्स एक साथ नहीं पढ़नी है, खाली 2 ही बुक्स ले लो एक साथ। जैसे मैंने जीके बोला या रीजनिंग बोली, ये 2 बुक्स ले लो, उसी के ऊपर टाइम टेबल बनाओ। सुबह से 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप इसमें जो